Now the next type of farming or animal husbandry is poultry farming. पोल्ट्री फार्मिंग हम किस लिए करते हैं? इट इज अंडरटेकन फॉर, पोल्ट्री फार्मिंग किस रीजंस की वजह से, किन चीजों के लिए की जाती है? वो है फर्स्ट, रेजिंग डोमेस्टिक फाउल फॉर एग प्रोडक्शन. सबसे पहली चीज जो पोल्ट्री जिसलिए की जाती है फार्मिंग, वो है एग प्रोडक्शन के लिए. और जो दूसरी चीज है वो है चिकन मीट. सो दैट मीन्स एग्स के लिए और मीट के लिए पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है. कुछ देसी या फिर हम कह सकते हैं इंडिजिनियस इंडियन ब्रीड जो है पोल्ट्री की, वो यहाँ पर आपको गिवन है. फर्स्ट है असील, ये इंडियन ब्रीड है पोल्ट्री की. चिट्टागोंग, ग्रागस एंड बसरा, ये 4 इंडिजिनियस ब्रीड्स हैं जो कि इंडिया में बहुत कॉमनली पाई जाती है. एंड ये कुछ फॉरेन ब्रीड्स हैं, लाइट ससेक्स, बार्ड प्लायमाउथ, लीगॉन, ब्लैक मिनोरका और रोड आइलैंड रेड. ठीक है, तो जो इंडियन और फॉरेन ब्रीड्स है उनको कंबाइन करके, हाइब्रिड करके जो न्यू ब्रीड्स आती हैं उससे हमें बेटर एग प्रोडक्शन, बेटर मीट प्रोडक्शन और बेटर क्वालिटी मिलती है, जितनी भी हमें चीजें चाहिए उनकी. ठीक है, नाउ वैरायटी इंप्रूवमेंट आर फोकस्ड ऑन टू डेवलप न्यू वैरायटीज फॉर द फॉलोइंग डिजायरेबल ट्रेट्स. अब इंडिजिनियस ब्रीड्स और फॉरेन ब्रीड्स को जो उनकी हाइब्रिडाइजेशन है वो क्यों की जाती है? वो वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए. जो भी चीज हम उनसे लेना चाह रहे हैं, एग्स लेना चाह रहे हैं, मीट लेना चाह रहे हैं, उनकी जो वैरायटी है उससे वो इम्प्रूव हो जाती है और कुछ डिजायरेबल ट्रेट्स आते हैं. वो ट्रेट्स क्या हैं? नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स. जो न्यू हाइब्रिड ब्रीड्स होती हैं उनमें जो क्वालिटी है और नंबर है चिक्स का वो ज्यादा होता है. ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन. जो ब्रॉयलर होते हैं, ब्रॉयलर मतलब जो वो ड्वार्फ होते हैं, मतलब उनमें एग प्रोडक्शन की हमें जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो वो ड्वार्फ होते हैं. तो इसलिए उनमें ज्यादा कमर्शियली वो अवेलेबल होते हैं और ज्यादा एग प्रोडक्शन हो पाती है. समर अडेप्टेशन कैपेसिटी एंड टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर. उनमें ज्यादा हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने की पेशेंस होती है, कैपेसिटी होती है. लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स, ज्यादा उनमें मेंटेनेंस के चार्जेस या मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट उनमें नहीं हो. रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स. अब क्योंकि अगर हम ड्वार्फ कोई भी चिकन या फिर जो एग लेइंग बर्ड है उसकी हम बात करें, अगर वो ड्वार्फ भी हो, छोटा भी हो, ठीक है, तो भी चल जाएगा. क्यों? क्योंकि उसमें अगर वो जितना छोटा होगा उसमें उसकी मेंटेनेंस उतनी ही कम हमें लगेगी, उतनी ही वो सस्ती डाइट खाएगा, उतना ही उसमें जो उनको रेज करने के पैसे हैं वो कम लगेंगे. सो ये कुछ डिजायरेबल ट्रेट्स हैं जिनकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन की जाती है. नेक्स्ट है एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन. अब एग प्रोडक्शन और ब्रॉयलर प्रोडक्शन अलग अलग होती है. अब ये फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड, जो पोल्ट्री बर्ड्स है उनकी अच्छी प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें की जानी चाहिए? गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इम्पोर्टेंट, सच एज कुछ गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी चाहिए. मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है एग्स के लिए, ठीक है, एग्स हैच करने के लिए वो जो टेम्परेचर है, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करना जरूरी है. हाइजीनिक कंडीशंस इन हाउसिंग, जहाँ पर भी वो रह रहे हैं, जो शेल्टर है, जो भी पोल्ट्री बर्ड्स हैं, चाहे वो एग हो चाहे वो ब्रॉयलर हो, उनमें जो उनका शेल्टर है वो बहुत ही हाइजीनिक होना चाहिए. वहाँ पर डर्ट एंड बाकी सब चीजें नहीं होनी चाहिए. प्रॉपर क्लीनलीनेस होनी चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए. पोल्ट्री फीड, जो भी बर्ड्स का फीड होगा, जो खाना होगा, वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर डाइट
जो भी उनको चाहिए, जो भी उनके लिए रिक्वायर्ड है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस एंड पेस्ट्स, प्रॉपर प्रिवेंशन, टाइमली वहां पर क्लीनलीनेस होनी चाहिए ताकि जो डिजीजेस हैं, पेस्ट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो वहां पर ना आ सके और बर्ड्स को हार्म ना करें। एंड अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन, जो भी अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन की जरूरत है टाइम टू टाइम बर्ड्स को, वो उनको मिलनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट पोल्ट्री फार्म।